बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हम प्लैंक्स लॉ जो है वो डिस्कस कर रहे थे। हमने ये उसकी इक्वेशन फाइनल जो है वो डिराइव की है लास्ट आर्टिकल में। और ये जो है प्लैंक्स रेडिएशन की जो इक्वेशन है एनर्जी की, ये वेवलेंथ के लिए है, ये हमने फाइंड आउट की थी। अब हमने क्या करना है कि हमने प्लैंक्स लॉ को प्रूव करना है कि इट इज़ फिट फॉर बोथ वाइन्स लॉ एंड रेले जीन्स लॉ। So first of all we will discuss the derivation of Wien's law from Planck's law। पहले हम वाइन्स लॉ जो है ये प्रूव करेंगे कि प्लैंक्स लॉ जो है होल्ड गुड फॉर शॉर्ट वेवलेंथ एज वाइन्स जो है इसने वाइन्स लॉ में सारा डिस्कशन जैसे हुई है वैसे ही जो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ जो है वो होल्ड कर रही है इक्वेशन वाइन्स लॉ के लिए। सो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ जो है उसकी ये इक्वेशन इसको हम लेके तो आगे डिस्कस करेंगे। ई लैम्डा इज इक्वल्स टू 8πhc/λ5। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ये वाली इसी इक्वेशन से, ई लैम्डा की इक्वेशन से। सो ई लैम्डा 8πhc/λ5 इंटू 1/e⁻⁸ अब दिस 8πhc/λ5, ये जो 8π है इसको हम क्या करेंगे, 8πhc को हम c1 के इक्वल पुट कर देंगे और hc/kt जो है hc/k जो है इस टर्म को हम किसके इक्वल पुट कर देंगे, c2 के इक्वल पुट कर देंगे। तो हमारी जो इक्वेशन है ये किसके इक्वल हो जाएगी, c1 एंड c2 आर टू कॉन्स्टेंट्स। सो आवर इक्वेशन बिकम ई लैम्डा इज इक्वल्स टू, when we will put 8πhc is equals to c1, lambda raised to power 5 will be as it is. So c1/λ5, instead of 8πhc we will write c1, and 1/e⁻8c/λ we will write 8c/k. Instead of 8c/k we will write c2, and lambda t will be as it is. So c2/λ t minus 1. The equation will become e lambda is equals to c1/λ5 1/e⁻c2/λ t minus 1. So this equation fits for Wien's distribution law. For Wien's distribution law is fit for short wavelength, small wavelength range for black body radiation. For small wavelength, if the wavelength is small, then this term becomes equal to e⁻c2/λ(kt) minus 1, approximately equal to e⁻c2/λ(kt). -1 वाली टर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जब हम स्मॉल वेवलेंथ के लिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है e⁻c2/λ(t minus 1, ये स्मॉल वेवलेंथ के लिए अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू e⁻c2/λ(t के इक्वल हो जाएगी। -1 जो है वो ख़त्म हो जाएगी, -1 वाली टर्म। So equation will reduce to e lambda c1/λ5 1/e⁻c2/λ(t). So this lambda raised to power 5, it is the power 5 is the power of lambda. So it will be in numerator. It will be in numerator, it will become -5. So c1 into lambda raised to power -5 over e⁻c2/λ(t). This equation is Wien's distribution law. So this is in this case the Planck's law hold good for short wavelength as the Wien's distribution law. So Wien's distribution law proved from Planck's law.
इसका मतलब है कि जो वाइन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमने कहा कि ये शॉर्ट वेवलेंथ के लिए फ़िट है, तो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ जो है वो वाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के लिए होल्ड करता है। हमने डिराइव कर लिया वाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फ्रॉम द प्लैंक्स लॉ। स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल for your exam also कि how to derive the Wien's distribution law from Planck's law, and also derivation of Rayleigh's law from Planck's law. It is also very important for your exam. So now we will discuss next article, derivation of Rayleigh's law from Planck's law. इसको हम डिस्कस करेंगे और हम अपनी इक्वेशन जो है ई लैम्डा 8π(h(c) ओवर लैम्डा रेस्ट पावर -5 1 ओवर ई रेस्ट पावर h(c) ओवर k(ct) -1, ये इक्वेशन जो हमने डिराइव किया है प्लैंक्स लॉ की फाइनल इक्वेशन लैम्डा के वेवलेंथ के लिए, इसी इक्वेशन को लेके हम आगे चलेंगे फॉर द डेरिवेशन ऑफ रेले-जीन्स लॉ फ्रॉम प्लैंक्स लॉ। अब देखिए कि हमने जब रेले-जीन्स का आर्टिकल पढ़ा तो हमने कहा कि रेले-जीन्स लॉ इज़ फिट फॉर लॉन्ग वेवलेंथ फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व। तो वाइन्स लॉ हमने पढ़ा था कि वो शॉर्ट वेवलेंथ के लिए फ़िट होता है और रेले-जीन्स लॉ जो है वो लॉन्ग वेवलेंथ के लिए फ़िट होता है। दोनों जो हैं रेले-जीन्स और वाइन्स जो हैं वो एट ए टाइम एक वेवलेंथ के लिए जो है वो एक स्मॉल के लिए और एक लार्ज के लिए हो रहा है फिट, लेकिन स्मॉल और लार्ज दोनों के लिए फिट नहीं हो रहे थे। ये ड्रॉबैक थी रेले-जीन्स लॉ की जिसको और वाइन्स लॉ की जिसको ओवरकम किया प्लैंक्स लॉ ने। एंड प्लैंक्स लॉ इट्स फिट फॉर बोथ वेवलेंथ एट अ टाइम, फॉर शॉर्ट वेवलेंथ रेंज एंड लॉन्ग वेवलेंथ रेंज। सो नाउ वी विल डिराइव द रेले-जीन्स लॉ फ्रॉम प्लैंक्स लॉ। प्लैंक्स लॉ में हम देखें कि यही इक्वेशन जो है हमारे पास, हम अगर हम लॉन्ग वेवलेंथ के लिए इसको सॉल्व करते हैं तो उसका मतलब है अगर फ्रीक्वेंसी लॉन्ग है, अगर वेवलेंथ लॉन्ग है तो फ्रीक्वेंसी स्मॉल हो जाएगी, बिकॉज बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब ये जो इसकी डिनोमिनेटर में टर्म है ई की पावर की ई रेस्ट पावर h(c) ओवर लैम्डा k(t) -1 वाली टर्म, हम सिर्फ ये जो पावर है ई की पावर वाली टर्म इसको हम ओपन करेंगे एज ए टेलर पोलिनोमियल। ठीक है, टेलर पोलिनोमियल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जो है हमारे पास ई की पावर अगर हो और उसको ई की पावर x हो तो हम इस तरह से ओपन करेंगे 1 + x² ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x³ ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो अगर हम इसको टेलर पॉलिनोमियल के ज़रिए से ओपन करते हैं ई की पावर को, सो ई की पावर जो है वो क्या हो जाएगी 1 प्लस ये जो पावर वाली टर्म है वो आ जाएगी h(c) ओवर लैम्डा k(t). जैसे x आया 1 के बाद, इसी तरह से 1 और x की जगह ये है h(c) ओवर लैम्डा k(t) ये आ जाएगा। अगर एक्सपोनेंट जो है लॉन्ग वेवलेंथ है तो एक्सपोनेंट जो है वो स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, और हम इसको ओपन इस तरह से कर लेंगे टेलर पॉलिनोमियल के ज़रिए से। और अब हम ये वाली जो वैल्यू हमने ई की पावर की ओपन की है टेलर पॉलिनोमियल के ज़रिए, हम यहाँ पे पुट कर देंगे ई लैम्डा की टर्म में, और ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी इस तरह से 1 + h(c) ओवर लैम्डा k(t) -1। प्लस और माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी एंड वी आर ओनली लेफ्ट विथ h(c) ओवर लैम्डा k(t) और 8π(h(c) ओवर लैम्डा 5 वाली टर्म एज इट इज़ ही आ जाएगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज स्टेप्स, दीज आर क्वाइट ईजी फॉर यू पीपल, सो यू शुड आल्सो सॉल्व ऑल दीज स्टेप्स with me during the lecture. Now E lambda is equals to 8π(h(c) over lambda 5. No, this lambda kt term is double dividing, so it will be in numerator. ये न्यूमिनेटर में आ जाएगी और ए लैम्डा kt ओवर h(c) हमारे पास ये टर्म इस तरह से आ जाएगी। लैम्डा एक कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ लैम्डा 4 रह जाएगा एंड दिस इक्वेशन बिकम ई लैम्डा इज इक्वल्स टू 8π और h(c) वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। सो ई लैम्डा इज इक्वल्स टू 8π kt ओवर लैम्डा रेज टू पावर
4. This is the final equation of Rayleigh's law. So we have also derived Rayleigh's law from Planck's law. So Planck's law is fit for both short and long wavelength range.